बिहार में चुनावी माहौल है और इस वक्त हम मौजूद हैं आरा पटना रोड पर। यह इलाका जो है वो भोजपुर का इलाका है। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत। कशिश के इस विशेष कार्यक्रम कहे बिहार किस किस सरकार में आपका स्वागत है। चुनावी जो बिसात है वो बीत चुकी है। सभी जो राजनीतिक सूरमा हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं। इस बार का चुनाव जो है कोरोना काल में हो रहा है। काफ़ी चुनौतियों भरा चुनाव माना जा रहा है। कुछ वक्त पहले तक जिस चुनाव के बारे में कई आस लगाए जा रहे थे कि चुनाव बड़ा ही नीरस रहेगा, बहुत ही सादे तरीके से चुनाव होगा, लेकिन अब जो है बिहार का चुनाव, चूँकि बिहार पर देश ही नहीं विदेश की नज़र रहती है, खासकर बिहार पर, और बिहार चुनाव कई मायनों में कई तरीके से अलग हो रहा है। इस बार कोरोना काल तो है ही, लेकिन बिहार चुनाव जो है हर बार देश पर इसकी नज़र रहती है। चूँकि बिहार जो है वो राजनीतिक इसकी जो पृष्ठभूमि है, हर बार यहाँ से नए फॉर्मूले ईजाद होते रहे हैं। गठबंधन, महागठबंधन, गठबंधन के अंदर गठबंधन, हर तरीके से जो है अपनी सियासत को साधने के लिए, यानी कि सत्ता तक पहुँचने के लिए कई हथकंडे, कई नए फॉर्मूले निकाले जाते हैं बिहार में ही। और बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया है और बिहार में जो सत्ता का पहुंचने का सिंह द्वार है वह बिहार विधानसभा चुनाव है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिस इलाके में, उस इलाके में जो है चाय और पेड़ा और लिट्टी, क्योंकि लिट्टी जो है यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि लिट्टी से ही दिन शुरू होता है, लिट्टी चोखा से ही यहाँ की शाम भी ढलती है। तो लिट्टी पर अब चर्चा होती है यहाँ पर, और लिट्टी पर क्या चर्चा हो रही है हम इस इलाके के लोगों से ही जानेंगे यहाँ पर कि आखिर वो चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। बैठे हुए हैं लोग, अपना अपना अलग अलग इलाके से आए होंगे लोग। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन जी, तो इस बार कृष्ण कौन होगा चुनाव में? किसको वोट दीजिएगा? वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? अर्जुन जी, चलिए कोई बात नहीं है। अर्जुन जी अभी मौन है, समय आने पर पत्ता खोलेंगे अपना। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं, उनसे ही जानेंगे। अब बिहार में चुनाव आ गया है, क्या हाल है बिहार का? बिहार का हाल मतलब लोजपा के यहाँ अथी है, ज़्यादा हवा है। लोजपा का हवा है। क्या होगा इस बार? चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ पर? खासकर ये जो विधानसभा है संदेश का, यह जो इलाका है सकरडी का, भावा और भौसू लोग लड़ रहा है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा भाव और भौसू रहेंगे। मुद्दा भाव भौसू रहेंगे। चलिए, इनकी अपनी अपनी राय है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो हो रहा है कोरोना काल में, जनता का मुद्दा क्या है यहाँ पर? जनता का मुद्दा जो है दो ही है। पहला मुद्दा है युवाओं का, जो यहाँ बेरोजगारी है उसको पूरा पहले सफल बनाने का, और दूसरी जो मुद्दा है वो महिलाओं का है। महिलाओं में लड़की और औरतें दोनों आती है, ठीक है ना। तो ये दोनों को जो है, ये दोनों को हम लोग को लेके चलना है कि ये जो हो रहा है, जैसे यहाँ बहुत ही बेरोजगारी का समस्या हो गई है हमारे राज्य में, तो हमारे चिराग पासवान जी एक युवा नेता का अपना संगठन अलग बनाया कि भैया ये जितने भी शिकायत हैं, जनता की जितनी भी प्रॉब्लमें हैं, इसको माने किसी तरह हटाना जरूरी है ना। जब तक आप जमीन से नहीं आएंगे, जमीन से नहीं लड़ेंगे, तो आप सफल नहीं होते। हर आदमी का प्रॉब्लम को देखना है। हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास हार गए। क्यों हारे? क्या रीजन था हारने का? जमीन को उसने छोड़ दिया, और जितने जो उनके मंत्री लोग हैं बाएं दाएं खड़े थे, केवल उन्हीं की बात माना, जिसके चलते हुए हार गए। और सरजुग राय, जिसको कोई नहीं जानता था बिरसा नगर में, वो जीत गए। झारखंड की अपनी सियासत है। हाँ। तो बिहार की हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समिंदर सिंह। कितना चुनाव देख चुके हैं आज तक अपना जिंदगी में? बहुत देखे हैं, 20-25 देखे हैं। जी। तो ये वाला चुनाव कितना अलग लग रहा है आपको? अलग तो लग रहा है, लग रहा है इसलिए एक परिवार में 2 टिकट मिला है। एक भाई को मिल गया जद हुआ, को भाई का आरजेडी इस विधानसभा से। हाँ हाँ। कितना विकास का काम हुआ है इस विधानसभा में? विकास कहाँ हुआ है? इसलिए तो 0 पर है। विकास कहाँ हुआ है? अब विधायक को कोई देखा है? अभी नहीं आते हैं विधायक जी? नहीं, कुलरिया में तो कभी नहीं आए हैं हमारे गांव में। अपने आजू बाजू के लोगों का विकास, हाँ, समाज में तो विकास विधायक लोग किए नहीं है। यहाँ बेकारी, बेरोजगारी, महिलाओं
में उत्पीड़न, ये सब त्राहिमाम है। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वह तमाम आप घर घर और हर चौक चौरस्ते पर हम लोगों ने देखा है कि लोग अपनी समस्याओं को कहाँ कहें, वो सही हम लोगों को लीडरशिप नहीं मिला। और आज के डेट में जो है हमारे यूथ हैं, मेंबर हैं, हाँ यूथ में नया चिराग जी हैं और पासवान जी की ही विरासत से हम लोगों ने दलित की भी राजनीति की है, सभी पिछड़ों का, उच्च वर्ग का, हर वर्ग में हम लोगों ने देखा है। तो अब आज के डेट में और ये कोरोना काल में जो समस्याएं हैं वो लोग डिफाइन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वोटर अभी बड़ी पीसफुली मैंडेट को समझ रहे हैं कि हमें किनका दामन को थामना है जो हमारे लिए कुछ कर सकें। तो हम लोग तो भैया बस शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, तो संदेश विधानसभा में क्या लगता है कहाँ खड़ा है संदेश विधानसभा? अभी तो सर देख ही रहे हैं जमीन पर रोड तो अभी डेवलप हो ही रहा है संदेश में, और जब मूलभूत सुविधाएं में हमारा ये रास्ता ही नहीं है अभी परफेक्ट पुराने मलिक, तो अब हम लोग विकास तो अब हम लोग इसी को पैमाना पकड़ाने में लगे हुए हैं। नया स्तर से हम लोग नया विकास और नया मार्ग दिखाने वाले हम लोगों को मार्गदर्शक हम लोगों को चाहिए जो जमीनी हों, जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हो। ये नहीं कि वो आते हैं जाते हैं हवा में, उनके जो है ऊपर से बाई बाई कर रहे हैं, दैट नो नॉट अलाउड। अब एकदम हमारे साथ में चलने वाले, बूझने वाले और कंधा से कंधा लेकर के मिलाने वाले लोग, पुराने हमारे जितने भी नेतागण रहे हैं यहाँ के, वो सब लोगों ने अपना पेट भरा है, अपने परिवारों का पेट भरा है, समाज से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। नेता की कुर्ता तो पैजामा सभी लोग पहन लेते हैं, लेकिन समाज में सही स्थान रखने वाला आदमी ही असल नेता होता है। क्या कीजिएगा इस बार चुनाव में, क्या मूड है? मुद्दा तो इस बार यही रहेगा कि भाई पुराने लोगों को बदल दिया जाए और नया चेहरा को हम लेके आवेंगे। नया चेहरा ले आइए। तो हवाई लोग नॉट अलाउड, जैसा कि लोग कह रहे हैं, जो जमीनी लोग हैं, जो जमीनी नेता हैं, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, इस बार उन्हीं के लिए जनता सोचेगी। और भी लोग हैं, हमसे उनसे बतियाते हैं। कैसा नेता चाहिए आपको, जमीनी नेता कि हवाई वाला, कौन सा बढ़िया लगता है? सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए कहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है चिराग पासवान जी, जिन्होंने ये स्टैंड लिया, सबसे अच्छा स्टैंड लिया है, क्योंकि जदयू और आरजेडी में हमें कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। अभी मान के चलिए संदेश विधानसभा क्षेत्र में जिसको जदयू ने प्रत्याशी घोषित किया, मुझे नहीं लगता कि वो कोई फ्रीडम फाइटर या कोई कीर्तिमान स्थापित हो। जिस तरह से नीतीश कुमार अपने विकास का एजेंडा बनाते हैं और बोलते हैं कि हमारी पार्टी में जो है अच्छे से अच्छे लोगों को टिकट दिया जाता है, ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज के लिए सेवा किया है। लेकिन अभी जो प्रत्याशी इन्होंने स्टैंड किया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि पीछे के दरवाजे से टिकट दिया जा रहा है और ये एनडीए में रहकर अपनी साख बढ़ा। विकास कितना हुआ है इस विधानसभा का? इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 0% पर विकास है। विकास कहीं नहीं नजर आता है, केवल बस ये थोप दिया जाता है कि सरकार जो है एनडीए की चलती है, जबकि मालूम होना चाहिए कि हर विधानसभा क्षेत्र में हर विधायक को विकास करने के लिए कुछ न कुछ फंड जरूर आता है। अच्छा, चलिए फंड की बात है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार बिहार में जनता का क्या मूड है? जनता का मूड है इस बार परिवर्तन है। लाल गमछी पहने हैं, केसरिया केसरिया है, मतलब बंगला मतलब बीजेपी ही है। अच्छा, और हम लोग मतलब कमल समर्थक नहीं है, हम चिराग पासवान युवा नेता हम लोग का चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या लग रहा है इस बार मूड क्या रहेगा? मूड रहेगा हम लोग को चिराग पासवान आएंगे, चिराग पासवान की अच्छी खासी सीट आएगी और चिराग पासवान। ये तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मूड है। और भी युवा हमारे साथ हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी। क्या लग रहा है बिहार में भविष्य कहाँ देखते हैं आप अपना? भविष्य हम संदेश विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हम युवा के नाते हम यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग को शिक्षा चाहिए और शिक्षा तभी मिलेगी जो हमारा विधायक शिक्षा हो। हमारे विधायक ही, उनको ABCD भी नहीं आती है और हमारे विधायक बन के चले आए हैं, बट इस बार हम लोग चेंजिंग चाहते हैं। जो पढ़ा लिखा विधायक हमारे बीच है वो है श्वेता सिंह, बंगला छाप। इस बार हम उनको पूरी के पूरी बहुमत से हम लोग विजय बनाना चाहते हैं। चलिए, वो आपका अपना मत है। रोजगार का क्या हालत है? आप लोग भी हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं?
हम ग्रेजुएशन कर लिए। ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो आगे का क्या सोचे हैं? आगे का सोचे हैं कि हम नया चेहरा लाएं इस क्षेत्र में। और रोजगार का क्या लग रहा है व्यवस्था बिहार में है? अभी भी फिर बाहर हमारे जाना पड़ेगा। अभी भी तो बिहार में ऐसा भी राज्य है कि जो कि अभी यहाँ बेरोजगारी बहुत कमी है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ने नए चेहरे लाने का यहाँ पे ये किया गया है, कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग एलजेपी को फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि पहले वोट दे चुके हैं? हम सेकंड टाइम वोट। सेकेंड टाइम वोटर हैं। हाँ। तो सेकेंड इनिंग खेलिएगा तो कैसा रहेगा? सेकंड इनिंग हम लोग नया चेहरा को लाएंगे। नया चेहरा लाएंगे। हाँ। नया चेहरा लाएंगे। नया। आपका क्या नाम है? अविनाश राम, अविनाश राम जी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? BA पार्ट 1। बीए पार्ट 1 में है। तो बीए पार्ट 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? चुनाव है, चुनाव के बारे में तो हमको विशेष जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है चुनाव के बारे में, लेकिन क्या लग रहा है उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे है कुछ व्यवस्था? कुछ नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? कहाँ कुछ रोजगार नहीं है। कहाँ जाइएगा कमाने? क्या करेंगे, सरकार बदलेगा तो होगा, रोजगार मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं है। चलिए, युवाओं के बीच जो है शिक्षा और रोजगार, जाहिर सी बात है इनकी जो सोच है वो भी अपने भविष्य को लेकर है। और युवा यही सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा मिल जाए, जिस शिक्षा के बदौलत ये रोजगार पा सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कशिश के विशेष कार्यक्रम में कहे बिहार किसकी सरकार में। मेरे पीछे जो है वो हम इस वक्त एक मिठाई की दुकान में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो है वो मिठाई बनाने की तैयारी चल रही है। जितनी आंच और जितनी तपिश इस चूल्हे में, इस कढ़ाई में है, अब उतनी ही तपिश जो है वो सरगर्मी जो है वो चुनावी माहौल बिहार में तैयार हो चुका है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विकास कुमार गुप्ता। विकास कुमार गुप्ता। तो कितना देर में मिठाई बना देते हैं? सुबह 9 बजे चढ़ता है सर, 6 बजे उतरता है। 9 बजे चढ़ता है मिठाई और 100 बजे उतार देते हैं जी। कितना मिठाई बनाते हैं एक दिन में? 30 से 35 किलो। दूसरे की जिंदगी में मिठास घोलते हैं इतना। आपका जिंदगी कैसा है? विकास विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ सर, विकास तो हुआ है। क्या लगता है आपको, चुनाव का मतलब समझते हैं? ना सर, समझते तो ना है। समझते नहीं है, लेकिन वोट करने जाते हैं कि नहीं? अभी तक नहीं दिए हैं वोट। अभी तक नहीं दिए हैं। इस बार वोट कीजिएगा कि नहीं? करेंगे। बालिक हो गए हैं ना? जी सर, हो गए हैं। तो इस बार जाएगी ना वोट करने के लिए? जी सर, जाएंगे। जाएंगे ना? जी। रोजगार क्या लगता है? सड़क, शिक्षा, पानी सब मिल गया है कि बाकी है? सब मिल गया सर। सब मिल गया है। जी सर। तो चलिए, फिलहाल जो है ये अपनी मेहनत के जरिए दूसरों की ज़िंदगी में मिठास घोलते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कितना मिठास है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या नाम है? शंकर राम। शंकर राम जी। जी जी। क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है संदेश विधानसभा में? देखिए, अभी तक तो पूरा विकास नहीं हो पाया है जैसा चाहिए जैसा। इस बार देखिए नया कोई चेहरा हम लोग का। बात बतिया रहे थे आप लोग सड़क पर खड़ा होकर, क्या बतिया रहे थे? सड़क पर यही अपना कुछ कामकाज के बारे में बतिया रहे थे। कामकाज मिल रहा है कोरोना काल में? नहीं, कामकाज कहाँ मिल रहा है। नहीं मिल रहा है नहीं, कामकाज। रोजगार तो अभी सफर ठप है युवाओं का। तो कैसे घर चल रहा है? कामकाज नहीं मिल रहा है? हर मेहनत मजदूरी से चल रहा है। किसी तरह मिल जाता है जी। और क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होगा, कैसा हवा बहेगा चुनाव में? देखिए, संदेश विधानसभा में तो इस बार ज़्यादा 2 ही के 3 प्रत्याशी खड़ा है, जिसमें श्वेता सिंह जी ज़्यादा प्रचारक में आ रहे हैं। कोरोना काल में भी हम लोग को बहुत मदद पहुंचाए हैं, वो काफ़ी सराहनीय चीज़ किए हैं। हाँ। चलिए, तो इनका अपना मानना है, इनका अपना जो सोच है, इनका अपना विचार है। बाकी और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश राम हुआ। राकेश राम जी। क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो इस बार कैसा चलेगा चुनावी गाड़ी सड़क पे? हमनी के चुनाव भैया ठीक बा, हमनी के कोनो अथी नहीं है। हर बार एक के चेहरा का है। विकास के नाम पर तो विधायक जी कुछ ना कुछ 0/0। अगला बार हमनी के अपन शिक्षित उम्मीदवार रखब जा, अपन विकास सोचब जा। हमनी के 5 साल अरुण यादव जी विधायक रहलन, कुछ न भइल। अब के हमनी के नया कैंडिडेट श्वेता सिंह, इस बार हमनी के जिताइब जा, अब बढ़िया हमनी के विकास होई। माने विकास के नाम पर ही वोट देवे के बाद जी। कितना होइल बा विकास विधानसभा में? जैसे वो हमारा गांव के, हमारा पंचायत के मुखिया भी बाड़ी,
बहुत बढ़िया विकास भइल बा। और जब विधायक रह के हमारा गांव में पंचायत में कुछ विकास ना भइल तो फिर काहे के वोट भैया। अब की मुंड एकदम ठीक बा, हमनी के एकदम श्वेता सिंह के जिंदाबाद। मुंड घूम गई जी। तो मूड जो है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है जी। गल्ला में पैसा ढेर जमा कर लिए हैं? एकदम कर लिए हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, विकास कितना हुआ है आपका विधानसभा में? विकास विधानसभा में एगो रोडे नहीं बना, तो एगो चौपे कल गला, तो बना क्या विकास में आपका? अब किसका राज में खोज रहे हैं, विधानसभा में खोज रहे हैं कि राज्यसभा में खोज रहे हैं, केपी में किसका खोज रहे हैं, तब ना पता है। ये कौन सा चुनाव है आपका? विधानसभा का? विधानसभा का है। तो आप यहाँ के विधायक के पूछ रहे हैं? हाँ। किनके बारे में पूछ रहे हैं? अब विधायक जो होंगे आपको उनके बारे में पूछ रहे हैं कैसा काम हुआ? आपका विधायक तो अभी तक हम चेहरे नहीं देखे हैं। नहीं देखे? 5 साल हो गया, कभी नहीं आते हैं इधर? हम देखबे नहीं किया था, आने की तो अलग बात है। अभी तक हम देखबे नहीं कि कैसा है आपका विधायक या मेरा विधायक या विधानसभा के विधायक। आगे पूछिए। तो इस बार क्या लग रहा है, कैसा रहेगा माहौल? माहौल तो ठीक है। माहौल ठीक है? ठीक है जी। कोरोना काल में बाहर से भी बहुत लोग आए होंगे? एकदम आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, आ भी रहे हैं ना एकदम। तो आपका दुकान चूंकि राजनीतिक अड्डा भी होगा, लोग लिट्टी खाते होंगे, चाय पीते होंगे, राजनीति बतियाते, मतलब अपना बात तो है नहीं। हाँ, इसलिए कि यहाँ जो है पेड़ा का और चाय पीने के लिए आते हैं। उनसे नहीं, उनसे देखिए, उनसे हम ये सब नहीं पूछ पाएंगे क्या है क्या नहीं, मगर हम लोग अनुभव कर सकते हैं। हाँ, अनुभव क्या इसलिए कि ग्राहक को मन देख सकते हैं क्या कैसा है। क्या कह रहा है ग्राहक? ग्राहक का मन तो ठीक है, अभी ठीक है। आपका एनडीए का सरकार बनेगा। अच्छा, चलिए, इनका ग्राहक का मन ये भापते रहते हैं बैठकर, और दुकानदारी भी करते हैं। युवा भी हैं हमारे साथ मौजूद यहाँ पे, उनसे ही पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जी लाहौर मल्होत्रा। मल्होत्रा जी? जी। तो मल्होत्रा जी कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 में हूँ। ग्रेजुएशन पार्ट 2 में पहुँच चुके हैं आप। तो क्या लग रहा है आपको, चुनाव के बारे में तो समझते ही होंगे आप, फर्स्ट टाइम वोटर है या वोट पहले दे चुके हैं? फर्स्ट टाइम है, लेकिन बहुत दिन से चुनाव देखते आ रहे हैं। बहुत दिन से चुनाव देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। क्या समझते हैं चुनाव के बारे में? क्या समझ रहे हैं, विधायक जी तो अभी तो लापता हैं, नजर ही नहीं आ रहे हैं, देखे भी नहीं है विधायक जी को, बस केवल फोटो देखे हैं, लेकिन फेस टू फेस आज तक नहीं देखे हैं। फोटो में देखते हैं ना? हाँ, बस 1-2 जगह वहीं कहीं कहीं प्रचार में जैसे पोस्टर कहीं दिखाई दे दिया तो वहाँ पता चलता है कि यहीं विधायक हैं, लेकिन आज तक कभी उनका चेहरा हम नहीं देख। शिक्षा की क्या व्यवस्था है इस इलाके में? नहीं, शिक्षा तो एकदम गया, जब विधायक ही नहीं शिक्षित है तो शिक्षा का कहाँ बात है यहाँ पे। चलिए, इनकी अपनी अपनी राय है, लोगों की अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी जबान बोलते हैं लोग। और भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, चूंकि यह ऐसा जगह है जहाँ पर लोग नाश्ता पानी करने आते हैं अपनी थकान दूर कर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी? जी। तो सारा सुविधा सरकारी लाभ मिलता है आपको? नहीं मिलता है। नहीं, आज तक हम विधायक के देखबे नहीं किया। तो घर परिवार कैसे चलता है? अपना दुकान चलाते कर। दुकान चलाते हैं आप? जी। कहते हैं आप आत्मनिर्भर हैं? जी। क्या लग रहा है, जितना विकास होना चाहिए था, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, दावा किया जाता है कि विकास जो है धरातल पर उतर गया है? नहीं, कहाँ विकास हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं। क्या कर रहे हैं इस बार, आपका पैंडल कहाँ घुमाइएगा? दिव्यांगों के लिए क्या किया है सरकार? दिव्यांगों के लिए कुछ कहाँ किया है? कुछ पैसा वैसा मिलता है आपको सरकार की तरफ से? नहीं, कोई ख्याल कर महीना मिलता है, जो वही मिलता है बस। उसके अलावा कोरोना काल में क्या रहा, परेशानी तो आई होगी? परेशानी आई है ना? तो कोरोना काल था, उसमें परेशानी आई, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपनी नीतियां हैं। चूँकि अब हम मौजूद हैं दुकान में, तो जो असली लोग हैं, जो मजदूर हैं, अभी तो ये बिहार में ही रह के मजदूरी कर रहे हैं। कितना लिट्टी बनाते हैं डेली? बताइए आप। लिट्टी बना रहे हैं ना ये? जी। कितना लिट्टी बनाते हैं एक दिन में? लिट्टी बनाते हैं 1000 पीस। 1000 पीस बना देते हैं? हाँ। 2 आदमी मिलके बना देते हैं? तो वोट करने जाते हैं ना? जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ वोट दिया था वहाँ मैदान के अंदर देते हैं। कौन सा विधानसभा है आपका? मेरा पड़ेगा संदेश विधानसभा। संदेश विधानसभा। सब काम वाम हो गया है विधानसभा में? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब है? वो तो कभी पूरा नहीं हुआ। कभी पूरा नहीं हुआ? चाहे कोई भी नेता आएगा तो वो पूरा ना कर पाएगा। पूरा नहीं करता? नहीं कर पाएगा। रोजगार के लिए कहाँ जाएगा लोग? जैसे रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, दिल्ली, बम्बई, गुजरात। आप भी बाहर गए थे कभी? हाँ, बाहर गए थे। कहाँ रहते थे? जयपुर। जयपुर में? जी। क्या करते थे वहाँ पे? कंपनी में काम कर रहे थे।
कब आए वापस वहाँ से? वहाँ से आए 2 महीना 3 महीना बाद। 2 महीना 3 महीना बाद। तो अब यहाँ पे लिट्टी का दुकान में काम कर रहे हैं? जी। मतलब घर चल जाता है? कैसे चलता है घर? कैसे भी चल जाता है, लेकिन रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं। नहीं। तो किसी तरीके से जो है घर चल जाता है, लेकिन संपूर्णतः जो है वो विकास क्या है हमने आपको बताया, समझाने की कोशिश की। हम निकले हैं जहां पर लोकतंत्र के परत दर परत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता को साधने का जो जरिया है चुनाव, उस बीच में जनता क्या सोचती है। हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता मौजूद हैं चंदन जी। चंदन जी से ही समझने की कोशिश करेंगे जो भोजपुर का पूरा इलाका है उनमें समस्याएं क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। क्या लगता है भोजपुर जो सपनों का भोजपुर था, चूंकि यह ऐसा इलाका है जहां से बाबू वीर कुंवर सिंह निकले, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कहीं लगता है कि भोजपुर जो है अपनी लड़ाई खुद हार रहा है? बिल्कुल श्रीकांत जी, देखिए कशिश के दर्शकों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि यह ऐतिहासिक धरती 1857 के जो महानायक थे, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनकी धरती है। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे बाबू जगजीवन राम, उनकी यह धरती है। कई इतिहास को समेटे माँ अरण्य देवी, जैसा कि पौराणिक कथा है कि माँ अरण्य देवी की यहाँ जो पुरानी मंदिर है, माँ अरण्य देवी की धरती है। सती माँ का यहाँ सिर गिरा था, वो एक तरह से कहें तो जो अरण्य देवी का मंदिर है वो जीवनदायिनी माता कहा जाता है। उनको जो भी भक्त मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है। इसके बगल में ठीक बकोरा पूरा ऐतिहासिक मंदिर है। माँ गंगा की गोद में बसा भोजपुर कई मानों में महत्वपूर्ण है। संदेश विधानसभा की आज हम बात कर रहे हैं। संदेश विधानसभा की अगर बात करें तो ये जहाँ हम लोग खड़े हैं सकड्डी, यहाँ से शुरू होता है और तकरीबन उधर अगियाँव विधानसभा में मिलता है। काफ़ी लंबा इलाका है, लेकिन संदेश की जो वर्तमान स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। 1990 में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक ऐतिहासिक डिढ़ुआ पंप नहर योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन वो शिलान्यास बस शिलान्यास ही बन के रह गया, उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। हर बार चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। अगर डिढ़ुआ पंप नहर योजना बन जाता तो शायद हमें लगता है कि इस इलाके के हजारों एकड़ जो जमीन है वो सिंचित होते और किसान काफ़ी खुशहाल होते। लेकिन संदेश विधानसभा के शायद जनप्रतिनिधि जो भी हुए, चाहे समाजवादी हो या वर्तमान विधायक हो, वर्तमान विधायक तो अभी एक रेप के कांड में लगातार फरार चल रहे हैं, उनकी जगह पर उनकी पत्नी को टिकट मिला है। लेकिन अभी यहाँ संदेश को जरूरत है पढ़ी लिखे जनप्रतिनिधि की, जो पढ़ा लिखा हो, लोगों के बीच का हो, और एक तरह से कहे तो भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी तरह से जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो संदेश के नहीं है। उनका घर जो पैतृक घर है वो अगियाँव। इस बार बाहरी और स्थानीय का भी मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग स्थानीय अपना जनप्रतिनिधि पसंद कर रहे हैं। उनका विचार है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो मेरे विधानसभा का हो, मेरे घर का हो। ये जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, वर्तमान विधायक की बात करें या उनकी पत्नी की बात करें या फिर जेडीयू के जो भी प्रत्याशी हैं, वो भी इस विधानसभा के बाहर के, तो एक बाहरी और भीतरी का भी मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सोन का तटवर्ती इलाका माना जाता है, किसान लोग काफ़ी इधर इलाके के हैं। नहर में पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, कई समस्याएं मुँह बाय खड़ी है। तो इस बार कहीं ना कहीं से संदेश में कई कोरोना काल के बीच में चुनाव हो रहा है, कितनी चुनौतियां हों। बाहर से जो लोग आए हैं, चूँकि बिहार एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोग जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, वोट देने वो अपने इलाके में ज़रूर आते थे, लेकिन इस बार जो लोग आए हैं वो अभी तक अपने घर में, क्या लग रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन अब तक माहौल जो है उसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, माहौल कोरोना काल है जरूर, लोग पहले डरते थे, अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। तो एक तरह से कहते जो प्रवासी लोग आए हैं अब वो वोट, चूँकि लोकतंत्र में वोट का बहुत महत्व होता है और एक वोट कीमती होता है। कोरोना काल में इस चुनाव को पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में चुनाव संपन्न कराया जाए। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण माहौल है, लेकिन जो वोटर हैं काफ़ी उत्साहित हैं। संदेश विधानसभा की अगर लोकल स्तर पर बात करें तो संदेश विधानसभा में अब हर रोज़ मांग उठने लगी है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो, हमारे बीच का हो। जिसने कोरोना काल में कई लोगों ने हमने देखा, कोरोना काल में हम लोग लगातार सड़कों पर थे, काम कर रहे थे लोगों के बीच में, प्रशासन के साथ में। तो कोरोना काल में कई लोग ऐसे थे जो कि कहीं नहीं दिखते थे, वो पटना दिल्ली रह करके और वहीं अपने घर में कैद थे। लेकिन उसमें से भी कई लोग ऐसे थे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कुछ लोग ऐसे थे जो कि कोरोना काल में आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो काफ़ी चुनौतियों भरा चुनाव है। अब जो लोग जो हैं अभी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन चुनाव की बात करने पर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश आता है। विकास की बात करने पर लोग कहीं ना कहीं जो है वो गुस्सा जाते हैं, और अभी तक लोग जो है वो खुल के पत्ता नहीं खोल रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जितना विकास होना चाहिए था इलाके का, उतना विकास नहीं हुआ है। बहरहाल अब चुनावी मौसम है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे नेता अब
ऑनलाइन पहुंच जाएंगे, दरवाजे अब पहुंचने लगेंगे, जो नेता नहीं भी पहुंचे थे वो भी पहुंचने लगेंगे। अब देखना है कि इस बार के चुनाव में बिहार की जनता किसे सराखों पर बिठाती है। बहरहाल हम आगे चलेंगे और भी किसी इलाके से, किसी विधानसभा से, किसी क्षेत्र से आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है। कहे बिहार किसकी सरकार में फिलहाल